सोनम वांगचुक पर फाइनेंशियल गड़बड़ी, वित्तीय गड़बड़ी के भी कई गंभीर आरोप लग गए हैं। खबर यहां तक आ रही है कि फीमा के तहत ईडी भी सोनम के खिलाफ जांच शुरू कर सकती है। एक एक करके कुछ मैं आपको डिटेल देता हूं जो वित्तीय अनियमितता के आरोप सोनम वांगचुक पर लगे हैं। पहली सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल गड़बड़ी, उनका जो एनजीओ है उसका नाम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख, HIAL, ये इनका एनजीओ है। उसको लेकर आरोप लग रहे कि इस एनजीओ में बड़ी मात्रा में जो फंड आता था उसको प्राइवेट बिजनेस में एक तो डाइवर्ट किया। इसमें बताया गया कि साहब 6 करोड़ का जो है डोनेशन मिला था, 6 करोड़ 23-24 में। ये जो है कितना बढ़ गया, 150% पहुंच गया, 15 करोड़, 150% अधिक 15 करोड़ पहुंच गया 24-25 में। हो सकता है पहुंच गया हो, मतलब ये सारी डिटेल्स जो जब सामने आ रही है। इस एनजीओ के कुल 7 बैंक खाते हैं, 7। 4 खातों की घोषणा नहीं की गई है, ये ऑफिशियल सारी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा संस्था पर बिना FCRA रजिस्ट्रेशन के 1.5 करोड़ से अधिक की विदेशी धनराशि प्राप्त करने का भी आरोप है। ठीक, दूसरा सुनिए, फाइनेंशियल गड़बड़ी है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट। इसमें क्या है, ऑफ लद्दाख को लेकर, ये सिकमॉल, इसमें है कुल 9 बैंक खाते, 6 खातों की घोषणा ही नहीं की, 6 अकाउंट अनडिक्लेयर्ड। तीसरा गड़बड़ी, ये कंपनी है शेशियन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, SIPL। इस कंपनी में 24-25 में बताया गया कि 10 करोड़ के आसपास के टर्नओवर पर 1% के आसपास का लाभ दिखाया गया। पिछले साल 6% था। अब उसका भी क्लेरिफिकेशन। अच्छा, इस कंपनी के भी 3 बैंक खाते हैं, 2 खातों की घोषणा नहीं की गई है। ठीक, फाइनेंशियल गड़बड़ी सोनम वांगचुक के खुद के खातों को लेकर, यह सबसे हैरान कर देने वाली बात है। इस पर तो क्लेरिफिकेशन आना चाहिए। 9 अकाउंट है, 8 को डिक्लेयर नहीं किया, 8 खातों की घोषणा नहीं की, 8। और इसमें भी बताया गया कि विदेशी लेन देन, विदेशी धनराशि प्राप्त हुई। वांगचुक पर आरोप है कि 2021 से 24 के बीच पर्सनल अकाउंट से विदेशों में कुल लेन देन जो है वो करीबन 4 करोड़ के आसपास का था। 2.5 करोड़ आए, 1.5 करोड़ के आसपास गए, और इतने अकाउंट डिक्लेयर ही नहीं किए। ये सारी जानकारी, और बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं सोनम वांगचुक। उधर आगे बढ़ेंगे। लेह में नेपाल वाले प्रयोग के आरोप कब लग रहे हैं साहब? ये आरोप तब लग रहे हैं जब 2 दिन पहले देवभूमि में भी इसी तरह की कोशिश हुई थी। पहले काशीपुर में माहौल खराब करने की कोशिश हुई थी, वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। एक धार्मिक नारे के बहाने माहौल खराब करने वालों पर एक्शन जारी है, बुलडोजर वाला वो सब। अब क्या हो रहा है, यहां पर पेपर लीक में आजादी आजादी के नारे लगे हैं। छात्रों के आंदोलन में भी घुसपैठ कर चुके कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से नेपाल वाला हाल बताने देने की धमकी दी जा रही है। परीक्षा धांधली को लेकर हो रहे आंदोलन में ऐसी घुसपैठ हुई है कि आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। यह आरोप वहां सरकार की तरफ से भी लगाए गए कि भोले भाले छात्रों के कंधे का इस्तेमाल कर कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। इसी कड़ी में वहां आजादी आजादी के नारे और नेपाल वाला हाल बता देने की धमकी दी गई है। सुना सकते हैं, सुनिए आप ये ना करें कि हमें मजबूर ना कीजिए। जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। हम सब क्या चाहते हैं? आजादी। हम सब क्या चाहते हैं? आजादी। तुम क्यों नहीं दोगे? आजादी। तुम क्यों नहीं दोगे? आजादी। तुम्हें देनी पड़ेगी। आजादी। तुम्हें देनी पड़ेगी। आजादी। हम छीन के लेंगे। आजादी। उधर उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन का हाल तब है साहब जब कल मुख्यमंत्री धामी ने नकल जिहादी और नकल माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया। सीएम धामी ने कहा था कि सरकार के नकल विरोधी अभियान से नकल माफियाओं में हड़कंप है और देवभूमि में नकल जिहाद छेड़कर पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने वाले लोगों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वो बयान सुनिए आप पुष्कर सिंह धामी का। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जिहाद छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।